वेलकम टू सीआईए। बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के डीआई सेशन में आपका स्वागत है। और इससे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे वृत्त चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पर, कुछ दंडालेख वाले क्वेश्चन पर भी डिस्कस किया और कुछ ग्राफ जो आपका तोरण वाला जो क्वेश्चन होता है, रेखा चित्र से रिलेटेड क्वेश्चन पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास ये है दंडालेख से रिलेटेड। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। देखिए निर्देश क्या है, निम्न दंड आलेख 10 भिन्न मिश्रणों में पानी की मात्रा आयतन लीटर, ये जो आयतन है वो लीटर में है, दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन है हमारे पास। टोटल जो है मिश्रण इसमें 10 है, M1 M2 M3 M4 करके टोटल M10 तक का दिया हुआ है। और सबका नंबर भी ऑलरेडी यहाँ लिख दिया गया है ताकि आपको खुद नंबर खोजने में दिक्कत ना हो, ताकि ये आसान हो जाए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि M7 में पानी की मात्रा का प्रतिशत का प्रति मिश्रण पानी की औसत मात्रा से कितना अधिक है। तो सबसे पहले इसमें औसत मात्रा भी हम निकाल लेंगे और M7 में कितना पानी है वो भी निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम परसेंटेज पर चलते हैं। ठीक है, कि औसत मात्रा कितना अधिक है। अच्छा, परसेंटेज नहीं पूछा है कि मात्रा प्रतिशत मात्रा की औसत मात्रा से कितना अधिक है। अच्छा, परसेंटेज नहीं पूछा है तब तो आसान है। परसेंटेज पूछता तो वो भी हम बना सकते थे। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि प्रश्न से या दंडालेख से, सूचना अनुसार दंडालेख से दिया गया विवरण इस प्रकार है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि मिश्रण M7 में पानी की मात्रा बराबर, पानी की मात्रा M7 में कितना है। देखिए M7 में है 28, तो इसमें लिखेंगे हम 28 लीटर। लीटर जरूर लिख लें। 28 क्या है वो हम यहाँ पर इंडिकेट कर देंगे, लीटर में है कि केजी में है, ये सब चीज़ें जरूरी होता है, यूनिट लिखना जरूरी होता है। तो लिख दिया हम लोगों ने। अब क्या लिखेंगे कि प्रत्येक मिश्रण का औसत, पानी की प्रत्येक मिश्रण का औसत, यहाँ पर क्या लिखेंगे, या सीधे प्रत्येक मिश्रण के लिए पानी का औसत, या ऐसे करके कुछ लिख दीजिए। चलिए इसको मिटा दें। प्रत्येक मिश्रण में पानी का औसत बराबर। तो इन्फॉर्मेशन अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है कि M1 में कितना, M2 में कितना, M3 में कितना, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एक औसत लिख करके डायरेक्ट भी आप बनाए तो चलेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 12 + 14 प्लस, फिर है 15 17 21, 15 17 21, फिर उसके बाद है 24 28 31, 24 28 31, फिर है 34 40, 34 और 40। ठीक है, और इसमें डिवाइड करना है आपको 10 से डिवाइड करेंगे क्योंकि टोटल मिश्रणों की संख्या है 10। ठीक है, तो 3 3 6 6 4 10। चलिए ठीक है, सबको हम ऐड कर लेते हैं। पहले राउंड फिगर में देख लेते हैं। 40 और 30, 34 को हम 30 मान रहे हैं, 4 बाद में हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 40 30 70 और 30 100, 100 हो गया। चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये कैलकुलेशन लिख देता हूँ 100। फिर उसके बाद है 20 20 40, 20 30 60, 60 और 10 70 80 90 100, तो प्लस 100 यहाँ भी हो गया। अब जो खाली खाली है अलग अलग 34 31, उस सबको जोड़ लेते हैं। तो 4 + 1 5, 8 5 13, 13 और 4, 13 4 हो गया 17, 18 18 7 25, 25 5 30, 30 4 34 और 4 36। मतलब ये 100 100 200 236 हो गया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 236 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 23.6। ये कितना हो जाएगा, औसत कितना हो जाएगा यहाँ पर 23.6। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि M7 में पानी की मात्रा का मिश्रण का मात्रा प्रति मिश्रण पानी की औसत मात्रा से कितना अधिक है। तो 7 में देखिए ये है 28 और औसत आ गया 23.6, तो अधिक है। तो अब हम फिर आगे लिखेंगे अतः मिश्रण
M7 में औसत पानी की मात्रा से अधिक है बराबर कितना है, क्योंकि यहाँ पर M7 में हम लोग पहले लिख चुके हैं कि 28 लीटर। अच्छा, यहाँ पर ये लीटर जरूर लिख दीजिए, लीटर जो है ये जरूर लिख दीजिए, इतना लीटर है। यहाँ भी लीटर जरूर लिख दीजिए, हिंदी मीडियम है इसलिए ली, और या तो आप लीटर लिख दें या ली लिख करके डॉट मार देंगे तो भी चलेगा। इंग्लिश में LT मत लिख दीजिएगा या L मत लिख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी मीडियम में लिखेंगे तो टोटली हिंदी मीडियम में लिखने की ज़रूरत है। तो कितना आया, तो ये है 28 माइनस 23.6, इसमें जो आया 23.6 आया था और ये हो गया लीटर। ठीक है, तो 28 में से 23 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा टोटल कितना 5, और 5 में से भी 0.6 अगर माइनस हो गया तो 4.4। ठीक है, इतना लीटर, ये हमारा उत्तर है। यहीं पर उत्तर को बंद कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें एक कैलकुलेशन ये आया कि आपको यहाँ पर औसत निकालने की ज़रूरत हुई, बाकी आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत कम लिखना है, इतना तो आप एग्जामिनेशन में लिख ही सकते हैं। ठीक है, इसके लिए अगर आपको हो सकता है कि 4, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स ऐसे करके क्वेश्चन दिया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कैसे करते हैं। इजी क्वेश्चन भी दे दिया जा सकता है और टफ क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। यहाँ लिखा है कि मिश्रण M3 में पानी की मात्रा मिश्रण M6 में पानी की मात्रा का कितना प्रतिशत है। इसमें अब प्रतिशत भी आ गया, तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम सूचना अनुसार या दंडालेख से सूचना अनुसार यहाँ पर लिखेंगे मिश्रण M3 में पानी की मात्रा बराबर M3 में पानी की मात्रा कितना है, देखिए 15 लीटर है। इसमें कितना है 15 लीटर, चाहे तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे मिश्रण M6 में पानी की मात्रा बराबर, पानी की मात्रा कितनी है M6 में है 24, तो ये है 24 लीटर, ये है 24 लीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि M3 में पानी की मात्रा M6 में पानी की मात्रा का कितना प्रतिशत है। तो जिसका भी मात्रा का प्रतिशत बोलेगा ना, उसको फ्रैक्शन में हम लोग जब भी करते हैं परसेंटेज में, तो उसको नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अतः प्रश्न से, इसमें क्या लिखेंगे, अतः प्रश्न से अभिष्ट प्रतिशत, अभिष्ट लिख दीजिए यहीं पर, अभिष्ट प्रतिशत, पूरा ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अभिष्ट प्रतिशत बराबर ऊपर है 15 लीटर, तो 15 लीटर हो गया, और नीचे में है 24 लीटर, तो 24 लीटर, और परसेंटेज चेंज करना है इसलिए 100% से आप जरूर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर सही से आएगा। ठीक है, लीटर से लीटर मान के चलेंगे, कट जाएगा, और जिसका भी प्रतिशत निकालना होता है ये ध्यान रखेंगे कि वो नीचे डिनोमिनेटर में चला जाता है। ठीक है, तो 5 से डिवाइड, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 15, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 × 24, फिर 100 जो है वो 25 से कटेगा, 25 चौका 100, और ये कटेगा 2, 2 चौका 8, तो 25 पंचे 125, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 125 डिवाइडेड बाई 2, और ये परसेंटेज में आ गया। इसका कैलकुलेशन मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, इसका कैलकुलेशन यहाँ कर देता हूँ, जगह है, तो 125 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूना 12, यानी 62.5%। यही हमारा उत्तर है। यही उत्तर लिख करके और हम लोग क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। कैलकुलेशन बहुत कम है, इतना कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। कभी कभी बीपीएससी कम क्वेश्चन यानी कम कैलकुलेशन वाला भी क्वेश्चन दे देता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा क्वेश्चन भी अगर देगा तो आसानी से सॉल्व करना है, क्योंकि लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है इतना कम में आप कितना लिखें। तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं लिख देना है, इतना तो ज़रूर लिख लेना है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि हम लोग फिर से नए नए क्वेश्चन के साथ आएँ और आपका डिस्कशन ज़रूर करवाएं, और बीपीएससी के लिए तैयारी ज़रूर अच्छा से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रति मिश्रण की औसत मात्रा क्या है। प्रति मिश्रण की औसत मात्रा, देखिए ये ऑलरेडी हम लोग पहले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं।
व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर पर मिक्सचर कितना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन से रेफरेंस नहीं लेना है, हर क्वेश्चन को इंडिविजुअल लेकर के और उसको बनाने की जरूरत होती है, सबको अलग अलग तरीके से बनाना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, प्रश्न से अब ये औसत निकालना तो और इजी हो गया, तो पेज भरने के लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिख लीजिए इसमें, ठीक है, कि ताकि आपको अच्छा हो। तो यहां पर क्या लिखेंगे, मिश्रण M1 M2 M3 डैश 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 M10 में पानी की मात्रा क्रमशः है। ठीक है, पानी की मात्रा लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उससे क्या होगा ना कि थोड़ा पेज भरा हुआ लगेगा, नहीं तो ऐसे में औसत निकालेंगे बस एक ही लाइन में आंसर खत्म। तो ये हो जाएगा 12 लीटर, फिर उसके बाद कॉमा 14 लीटर, 15 लीटर, ठीक है, उसके बाद 17 21, फिर उसके बाद 17 लीटर कॉमा 21 लीटर कॉमा उसके बाद 24 लीटर, फिर है 28 लीटर, 28 लीटर हो गया, फिर 31 लीटर, 31 लीटर, फिर 34 लीटर, 34 लीटर तथा 40 लीटर है, 40 लीटर है। इतना इंफॉर्मेशन दे देंगे। अब उत्तर इसी हिसाब से आप लिख लेंगे, ठीक है। ये सब दिख रहा है आपको, 3 उधर हो गया, 3 3 6, ठीक है। अतः अब हम क्या लिखेंगे, अतः प्रति मिश्रण पानी की औसत मात्रा। अब क्या लिखेंगे, अतः प्रति मिश्रण पानी की औसत मात्रा बराबर। इसको और थोड़ा लंबा करना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे पानी की मात्रा का कुल योग। इसमें क्या लिखेंगे, पानी की मात्रा का कुल योग डिवाइडेड बाय मिश्रणों की संख्या, उस वाले में क्वेश्चन कुछ अलग था, मिश्रण भी निकालना था, उसके बाद भी और भी चीज़ें निकालनी थी, इसलिए उसको मिश्रण को शॉर्ट में निकाल के बाकी और दूसरी चीज़ें हम निकाल रहे थे। इसमें जब स्पेशली अगर औसत पूछ दिया है तो औसत को डिफाइन करते हुए हम लोग कि औसत में क्या क्या चीज़ होती है, फार्मूला लिखते हुए बनाएंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर होगा, इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा और कॉपी भी बड़ा बड़ा लगेगा। और सीधे सीधे बना देते हैं तो हो सकता है मार्क्स कट भी जाए, इसलिए पूरा बना दीजिए इसमें। अब इसका जो आंसर है वो क्या करेंगे कि औसत मात्रा बराबर पानी की कुल मात्रा बाई उसकी संख्या लिख देंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर हम उसकी बराबर दे करके उसको सबको हम लिख लेते हैं। ये हुआ 12 + 14 + 15 17 21, 15 17 21, उसके बाद है 24 28 31, 24 28 31 34 और 40, इतना लीटर है और डिवाइडेड बाय है यहाँ पर 10। सबको प्लस करने पर याद होगा 236 आया था, 236 और बाई में 10 है और ये लीटर है। जब इसको सॉल्व करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है 23.6 लीटर, 23.6 लीटर हो जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हमारे पास बन जाता है। यहीं पर उत्तर लिख देंगे और इसको बैंड कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन भी कभी कभी आसान क्वेश्चन पूछ लेता है बीपीएससी, कभी कभी टफ क्वेश्चन भी आता है, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। टफ और इजी दोनों तरह का प्रैक्टिस होना जरूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है। थैंक यू फॉर